अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अब। अच्छा, मैं कुछ दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आजकल यहाँ पर जो ना कोल्ड एंड फ्लू फैला हुआ है। यहाँ के मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी ना बहुत ठंड हो जाती है, कभी ना थोड़ा वार्म की तरफ चला जाता है टेम्परेचर। तो बस यही ऊपर नीचे हो रहा है टेम्परेचर, तो उसकी वजह से यहाँ पर हर किसी को कोल्ड फ्लू और ये सब कुछ हो रहा है। एनीवे, तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत स्पेशल है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और इतने मज़े की बनी है ना। और आप लोगों ने खानी हो तो ज़रूर ट्राई करेगा। अच्छा, इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, ये हमें होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं। तो हम लोग कहते हैं इतने मज़े की हैं, कैसे बनी है, लेकिन इतनी इजी रेसिपी है लैम्ब चॉप्स की। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आई थिंक अब मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब मैं अपनी क्लिप्स वापस से देखती हूँ तो फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रही थी। एनीवे, तो मैं आप लोग से कह रही थी कि आप लोग ने ज़रूर ट्राई करनी है वो रेसिपी। और अब मैं जा रही हूँ बाहर सायरा के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक माई वीडियो एज़ वेल। अभी तक ना मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा जैसे बहुत हैवी सी हो रही हैं और मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही हूँ। तो बस एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ एंड आई एम रिकवरिंग। तो अब मैं कोशिश करूँ कि ब्लॉग्स जल्दी अपलोड करूँ। तो यहाँ मैं और सैरा निकल गए थे बाहर। अच्छा, हमने सबसे पहले तो अमीरा को स्कूल ड्रॉप किया था और उसके बाद हम लोग बाहर गए थे। सैरा की ना स्कूल की ऑफ द इनसेट डे था। उससे अच्छा और क्या हो सकता था। मैं और सैरा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत अरसा हो गया था मैं और सैरा सुकून से आराम से कहीं नहीं गए थे। वैसे तो जब कुछ दिन पहले हम लोग निकले थे थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि अमीलिया के साथ मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह अमीलिया को हमने बहुत मिस किया, लेकिन फिर भी मैं और सैरा जो है ना शॉपिंग करते हैं। सैरा को शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अमीलिया थोड़ी सी बोर हो जाती है। तो आज मैंने और सैरा ने सोचा था हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे, हमें जो भी चाहिए होगा। लिटरली हम लोग जो है ना, मैं तो इतने क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि फिर वो कितना लंबा ब्लॉग हो जाता, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ने लिटरली 4 to 5 आवर्स जो है वो हमने शॉपिंग की है क्योंकि अमीलिया की बर्थडे आने वाली है, जो मेन बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे जब सब आएंगे। और हमें उसके लिए गुडी बैग्स की प्रिपरेशन करनी थी, कपड़ों की प्रिपरेशन करनी थी, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी और सैर ने भी कुछ अपने एसेंशियल्स ख़रीदने थे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। सुबह का टाइम बेस्ट होता है शॉपिंग के लिए, कोई भी मॉल हो कुछ भी हो। यहाँ तो हम लोग प्राइमार्क आए थे सबसे पहले क्योंकि प्राइमार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले सुबह आ जाओ तो सुकून से शॉपिंग हो जाती है। नहीं तो लेटर द डे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा मैसी भी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है। प्राइमार्क तो बहुत बिजी हो जाता है। अच्छा, प्राइमार्क ने भी अपनी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी हाई कर ली हैं, लेकिन प्राइमार्क की जो क्वालिटी है ना चीज़ों की, बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो मैं इतना ज़्यादा प्राइमार्क से शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन अब जो है ना क्या होता है कि सैरा अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद ही लेती है और प्राइमार्क से लेना पसंद करती है क्योंकि प्राइमार्क का ये होता है कि एक सीज़न अच्छे से चल जाता है। वैसे तो कहते हैं एक सीज़न अच्छे से चल जाता है, मैं तो 2-3 सीज़न भी चला लूँ अगर तो मैं कपड़े लूँ। प्राइमार्क से मैं कपड़े लेती नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार जो है ना मैं कुछ ट्राई करती हूँ प्राइमार्क से लेके कोई कोट वगैरह या कोई टॉप जंपर। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग जो है ना शॉपिंग कर रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए टॉमी हिलफिगर की एक जंपर लिया था क्योंकि वो जो है ना मैं चाहती थी कि कोई नया जंपर लें। मेरे हस्बैंड खुद तो शॉपिंग करते नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब मैं उनके लिए ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ। अब तो फिर भी वो बहुत बेटर हो गए हैं, खुद अपने लिए ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन पहले तो सब कुछ मैं ही करती थी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं। और मतलब मुझे इतनी हैरत हुई इस तरह से जो आप लोग जो है ना क्वेश्चंस करते हैं। दैट्स फाइन, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन मैंने इतने सारे व्लॉग्स में अपने हस्बैंड का जिक्र किया हुआ है, अपने हस्बैंड को दिखाया हुआ भी है। फेस रिवील नहीं किया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं, हम बच्चे हम सब साथ ही रहते हैं। तो मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत टफ़ रूटीन होता है। मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जाते हैं काम पे और फिर शाम में आते हैं। और जब वो आते हैं ना तो बस खाना वाना खाते हैं, हम साथ बैठते हैं और फिर टाइम गुजर जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है सारा। तो बहुत टफ़ रूटीन होता है जो लोग काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने आप लोग के साथ शुरू में बताया था कि मैं आज बहुत अमेजिंग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लैम्ब चॉप्स की। मेरे हस्बैंड
को, अच्छा मेरे हस्बैंड को तो शुरू से लैम्ब पसंद है, मुझे तो फिर भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है लैम्ब। तो यहाँ पर मैंने लैम्ब चॉप्स लिए हैं, उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, साथ में मैंने ओलिव ऑयल डाला है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 पेपरकॉर्न। ये 5 पेपरकॉर्न्स आपको थोड़े मुश्किल से मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने नमक डाला है, इसमें मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, और 1 स्पून मैं इसमें डालूँगी फ्राइड चॉप स्टेक शान का मसाला। अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इसमें थोड़ा सा डालना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इस पैन में इसको मैंने रख दिया। इसको मैं बहुत लो फ्लेम में पकाऊंगी। और मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा था पहले कि प्रेशर कुकर में ले लूँ, मेरी अपनी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर जो है ना बहुत सालों बाद लिया, मैंने उसको ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है जो प्रेशर कुकर में खाना बनता है ना, स्पेशली ये जो मीट होता है, लैम होता है, मटन होता है, मटन तो खैर मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन ये जो लैम होता है उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। जो स्लो कुक में लैम का टेस्ट निकलता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो प्रेशर कुकर मैंने यूज़ तो किया है 2-3 दफ़ा, लेकिन फिर मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ प्रेशर कुकर की, तो फिर अब मैं यूज़ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, लो फ्लेम में इस तरह के खाने बनाती हूँ और इतना अमेजिंग टेस्ट है। अच्छा ये जो चॉप्स है ना, ये बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन इतनी अमेजिंग टेस्टी डिश है ये कि आप लोग बाहर कहीं ये खाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कैसे बनेगा, लेकिन ये ना बहुत ईजी है और घर में बनाएं। अच्छा उसके बाद ना आज एक और फरमाइश थी पकोड़े बनाने की। ये जो मेरी पकौड़े रेसिपी है ना, ये बहुत फुलफिलिंग है। इसमें चिकन भी डलती है, आलू भी डलते हैं, पालक डलती है और प्याज डलती है। और ये मैंने आप लोग के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है, रमज़ान में भी शेयर किया हुआ है। तो इसकी ना एक ट्रिक ये है कि इसमें मैं पानी बहुत बहुत कम डालती हूँ। इसमें मैं एग डालती हूँ और एग जो होता है ना, वो इतना अच्छा क्रिस्पी सा कर देता है। और अगर तो किसी को क्रिस्पी नहीं पसंद, जैसे मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी पकौड़े नहीं पसंद और सैरा को पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो मैं ये क्रिस्पी हो जाते हैं। और हस्बैंड को मैं क्या करती हूँ, हॉट पॉट होता है ना, उसमें रख देती हूँ इन पकौड़ों को थोड़ी देर के लिए, और बस वो इतने सौगी से हो जाते हैं, तो सब कुछ हो जाता है इस तरह से। और ये जो कसूरी मेथी है ना, ये तो बहुत नाइस टेस्ट देती है पकौड़ों में। तो बस यहाँ पर मेरे पकौड़े भी फ्राई हो रहे थे, और ये जो चॉप्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा निकाल के एयर फ्राई में भी डाल दिया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या डिफरेंस होता है। एयर फ्राई में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ड्राई हो गए थे, स्लो कुक करें पैन में और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। सॉसी भी होगा, बहुत सॉफ्ट टेंडर सा था, बहुत मज़े के चॉप्स थे ये। तो प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं ये। तो आज ये बहुत मज़ेदार सा डिनर था, लैम्ब चॉप्स थी और पकोड़े थे। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।